उस वक्त तू क्या ही कर पाता। कोई बात नहीं यार, तूने अपनी माँ की सुनी, कम से कम तू उनकी सुन तो सकता था। सॉरी। देख, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। गलती गलती आखिर किसकी थी? मेरी माँ की गलती थी क्या? जो हुआ क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार था इसका? मेरी माँ, उसकी गलती थी? आखिर ये सब क्यों हुआ? जब उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसे ये सब क्यों सहना पड़ा? क्या बिगाड़ा था उसने उन सब का? वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी यार, माँ होने की। मेरे पापा नहीं थे हमारे साथ, मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ को ही करना पड़ता था। शायद वो जीती भी मेरे ही लिए थी। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, जाने से पहले उसने एक बार भी मेरे बारे में क्या मेरी गलती थी? जो भी हो, दुनिया मेरी माँ को समझे ना समझे, पर मैं जानता हूँ सही क्या था। उस वक्त तो मैं बच्चा था तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अब सब समझ आता है यार। मेरी माँ हालात का शिकार थी। उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, मेरे लिए किया। वो मुझे एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, और शायद उसने वो जो कदम उठाया था वो भी मजबूरी में उठाया होगा। आज अगर वो मेरे पास होती, काश मैं उसे बता पाता कि मेरे लिए मेरी भाई सबसे हसीन जिंदगी थी। उसके बिना जीना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। काश वो मुझे छोड़कर नहीं जाते। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, सच में विष्णु, इन पुरानी बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मेरे पास जानू है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। वो बिल्कुल सही है मेरे लिए। मैं जो सोचता हूँ, मेरी जो पसंद है, उसकी भी बिल्कुल सेम वही सोच वही पसंद। मैं उससे हर बात कर सकता हूँ,
मुझे उससे कुछ कहने में हिचकिचाहट नहीं होती। वो मेरी हर बात सुनती है। मैं जानता हूँ वो मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। वो मुझे समझती है, जानती है, मुझे समझने की कोशिश करती है। वो जानती है कि किसी को समझने के लिए उसे जज करना ज़रूरी नहीं होता। उस सोसाइटी की तरह मुझे अलग नज़र से नहीं देखती। और औरों की तरह मुझे कभी अकेला छोड़ के भी नहीं जाएगी।